अस्सलाम वालेकुम। MCM 301 लेक्चर नंबर 16 दी बॉडी हमारे पास आज का टॉपिक है। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एप्लीकेशन VU एक्सपर्ट सोल्यूशन प्ले स्टोर से लाजमी डाउनलोड कर ले। वहाँ पर तमाम असाइनमेंट्स के सोल्यूशन पास पेपर आपको मिलेंगे। सबसे पहले टॉपिक है बॉडी ऑफ द स्पीच, यानी द बॉडी एंड कंक्लूजन ऑफ द स्पीच। बॉडी ऑफ द स्पीच, बॉडी क्या है? जब तक तुम अपना टॉपिक सेलेक्ट, थीसिस डिज़ाइन और मेन पॉइंट डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद अगला स्टेप होता है बॉडी का, यानी ऑर्गेनाइज करना। किसको? स्पीच की बॉडी जो ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले जो आउटलाइन बनानी होती है वो ये है। अब इन्होंने यहाँ पर 3 आउटलाइंस बताई हुई हैं। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहले आउटलाइन है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन को ऑर्डर में देना, यानी रैंडम पॉइंट्स नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप करना। अपने काम को चेक करने का जो है ना वो मॉडल मिलता है, ठीक है। इट्स सर्फ अ मॉडल टू चेक योर वर्क, अपने काम को चेक करने का मॉडल मिलता है। डिलीवरी के वक्त एक गाइड मिलती है जो आपकी स्पीच को स्मूथ जो है ना वो बनाती है। तो ये क्या है? ये 3 आउटलाइंस है। और एक जर्नल आउटलाइन का फॉर्मेट क्या है जी? सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास एक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद थीसिस है, इंट्रोडक्शन है और बॉडी है, ठीक है। ये एक जर्नल आउटलाइन का फॉर्मेट है। ये एक इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है? ये एक जर्नल आउटलाइन का फॉर्मेट बताया हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा देख लेना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न फॉर बॉडी। अब ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न कौन सा है बॉडी के लिए? यानी स्पीच का जो बॉडी होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ पैटर्न यूज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्पेशल ऑर्डर्स। अब स्पेशल ऑर्डर्स में क्या होता है कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना उसको देखकर स्पीच को अरेंज करते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर, मिसाल के तौर पर अगर तुम बिल्डिंग जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहे हो तो बेसमेंट से रूफ तक या रूफ से बेसमेंट तक जो है ना वो डिस्क्राइब करना है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज देखकर स्पीच को अरेंज करते हैं स्पेशल ऑर्डर के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पर एसेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो उसका थीसिस क्या होगा? टॉपिक ये है और इसका थीसिस क्या होगा कि एसेंट्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है। तो उसका क्या होगा? यानी आपने क्या करना है, बेसमेंट से रूफ तक या फिर रूफ से बेसमेंट तक डिस्क्राइब करना है किसी चीज को भी, प्रॉपर्टीज को। अब इन्होंने यहाँ पर नीचे एग्जांपल्स दी हुई है जो कि सिर्फ एक चीज रीड करने वाली है। नीचे हमारे पास है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसमें क्या है? यानी चीजों को टाइम सीक्वेंस में अरेंज करना। मोस्टली जब हिस्ट्री या प्रोसेस एक्सप्लेन करना हो तो तब यूज होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें क्या होता है एग्जाम्पल में कि कंप्यूटर डेवलपमेंट। अब थीसिस क्या है? कंप्यूटर्स डेवलप स्टेप बाय स्टेप इन हिस्ट्री, ठीक है। यानी टाइम सीक्वेंस के साथ जो है चीज को अरेंज करना। यानी 1940 के अंदर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया, 1950 में सेकंड आया, 1960 में थर्ड, 1970 में जो है ना फोर्थ। यानी सीक्वेंस वाइज जो है ना क्या करना, इसको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिकल ऑर्डर। अब टॉपिकल ऑर्डर क्या आता है? इसमें टॉपिक को पार्ट्स में तोड़कर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और हर पार्ट में एक मेन पॉइंट जो है ना उसका बन जाता है। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स, ये अब एक टॉपिक है, ठीक है। उसकी थीसिस क्या बनेंगे? सोशल मीडिया हैज 3 मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। अब इसमें कौन कौन सा है जी? इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन है, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस है। अब इसमें क्या है? पार्ट्स को तकसीम कर दिया गया है मेन, तो इसमें एक मेन पॉइंट जो है ना वो बन जाता है इसका। उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर। अब लॉजिकल ऑर्डर में क्या है? लॉजिकल ऑर्डर के अंदर कुछ टाइप्स होती हैं। कौन सी? सबसे पहले प्रॉब्लम सोल्यूशन है, फिर कॉज इफेक्ट्स हैं, डिडक्टिव है और इंडक्टिव है, ठीक है। ये 4 इसके क्या है? इसके लॉजिकल ऑर्डर्स हैं। अब अगर आपसे पूछ जाए कि कितने लॉजिकल ऑर्डर्स हैं, तो 4 है इसके। प्रॉब्लम सोल्यूशन, सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो, फिर पॉसिबल सोल्यूशन दिखाओ और एंड में बेस्ट सोल्यूशन जो है ना वो सजेस्ट कर दो। तो ये क्या है आपके पास? प्रॉब्लम सोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट कॉज एंड इफेक्ट्स। इसके अंदर क्या होता है? पहले कॉज एक्सप्लेन करो फिर उसके इफेक्ट्स, ठीक है। पहले कॉज एक्सप्लेन करो फिर उसके इफेक्ट जो है ना उसके। डिडक्टिव पैटर्न में क्या होता है? जनरल स्टेटमेंट होती है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स, कंक्लूजन वगैरह शामिल होती है। इंडक्टिव में क्या होता है? पहले स्पेसिफिक एग्जांपल देते हैं फिर जनरल कंक्लूजन होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन ऑफ द स्पीच। अब इसके अंदर क्या है? ये सारी चीजें आपने एक दफा रीड कर लेनी है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? स्पीच का एंडिंग रैंडम नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऑडियंस को थीसिस याद करवाएं, मूड सेट करें, सेंस ऑफ कंप्लीशंस दें। तो ये क्या है? कंक्लूजन ऑफ स्पीच है। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ कौन कौन से कंक्लूजन है? सबसे पहले हमारे पास समरी है, कोटेशंस हैं, स्टोरी और एग्जांपल्स हैं। यानी एक शॉर्ट स्टोरी या क्वोट से एंड करना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द पर्सनल इंटेंशन है, मतलब अपना पर्सनल प्लेयर शेयर कर देना। कॉल ऑफ एक्शन है, मतलब ऑडियंस को मोटिवेट करना कि कुछ करें। तो ये आपके पास क्या है? कंक्लूजन है। अब समरी क्या है? अब अच्छा, एक गाइडलाइंस में आपको कंक्लूजन के बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग वर्डिंग यूज करो इसके अंदर, अपनी जो है कन्विक्शंस दिखाई देनी चाहिए, यानी सीरियसनेस, और प्रैक्टिकल एंड
रिलेटेबल हो आपका कंक्लूजन। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो कि आप लोगों को कंक्लूजन के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो है ना वो स्पीच बॉडी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 16 जो है ना वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 17 को स्टडी करने वाले हैं।